नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। इस वक्त हमारे साथ हैं राजेश रंजन जी उर्फ पप्पू यादव जी, बहुत लोकप्रिय और रॉबिनहुड जैसी एक छवि के एक नेता हैं जो अभी अभी जाप को कांग्रेस के हाथ में सौंप कर हिंदी खबर पर मौजूद हैं। भाई साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूं भाई साहब, और उम्मीद करता हूं कि आप जो है जिस तरीके से अभी मुस्कुराहट अपनी जो है बिखेर रहे हैं वो चुनाव के दरमियान भी वो बरकरार रहेगी और चुनाव के बाद और बढ़ेगी। आपके ब्लेसिंग की जरूरत है। बिल्कुल भाई साहब, जनता आपके साथ रहे, आप जनता के लिए काम कर रहे हैं, आप लगातार दावे कर रहे हैं। आप एक बार के विधायक हैं, 5 बार के सांसद हैं और बहुत छोटी उम्र से ही जो है आप जनता के बीच पहुंच गए, जनता के हितों का काम कर रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ते हैं और आज तक लड़ रहे हैं, कभी परिवार से, कभी परिवार के बाहर वालों से, लेकिन जनता को ध्येय में रखकर। सही कह रहा हूं मैं? निश्चित रूप से चाहे कोरोना हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमेशा चाहे भुज हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे गुजरात हो, जहाँ भी बिहार और हिंदी पट्टी के लोग संकट में रहे हैं और देश के लोगों ने छोड़ दिया कोरोना में, अन्य चीजों में, वहाँ एक सगे भाई, पिता की तरह, एक माँ की तरह मैंने सेवा की है और हमेशा जनता को माँ माना है, पिता माना है और मेरे लिए वो ईश्वर है जी। जनता से बड़ा ईश्वर मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं गरीब से बड़ा ईश्वर कुछ नहीं है जी। और गरीब को मैं ईश्वर मानता हूँ, आम आदमी को ईश्वर मानता हूँ और मैं किसी और को नहीं मानता जी। अच्छा भाई साहब, जाप को जनता कांग्रेस के हाथ में देने की वजह क्या थी? मतलब कांग्रेस पार्टी में क्यों चले गए आप? क्या विलय किया? इसके पीछे क्या राजनीतिक जो है एक्यूमेन है, दूरदर्शिता है, क्या है भाई साहब इसके पीछे? देखिए, पप्पू यादव का जो जीवन है वो लगातार एक स्कूल लाइफ से आज तक संघर्ष करा, सेवा करा, न्याय करा। हमारे परिवार के जो का जो जीवन रहा, हमारा पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो कंप्लीट एक जमींदार पृष्ठभूमि का और आम लोगों के लिए जीने का पृष्ठभूमि रहा। तो जो पहले भी हम इंडिपेंडेंट ही एमपी रहे, 2 बार राजद के साथ रहे, बाद में 10 साल पार्टी बना करके हमने लगातार 2 बार चुनाव लड़ा, लगातार संघर्ष करते रहे। आज जब इस देश की एक आवाज, वैसे मैं रणजीत रंजन जी पहले से कांग्रेस में है, राहुल गांधी जी के साथ मेरा पारिवारिक और एक भावनात्मक लगाव रहा है। उस परिवार के साथ गहरे रिश्ते रहे हैं। जैसे लालू यादव जी से मेरा रिश्ता 82, 83, 81 से लेकर के आज तक पिता और बेटे का, मैं उनके दिल से कभी नहीं निकल सकता, न वो मेरे जहन से निकल सकता है। तो मुझे इतना समझ है कि जो एक आवाज बने हैं आज लोकतंत्र को बचाने की, दुनिया के इतिहास में 4000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर, ये लगातार दिल को जितना, उम्मीद पे खरे उतरना, विश्वास देश की 130 करोड़ लोगों में अपने विश्वास को पैदा करना, या अब्राहम लिंकन से लेके नेल्सन मंडेला से लेके गांधी, आप उठा करके देखिए कि इतना लंबा पद यात्रा, इतना लंबा संघर्ष लगातार, और उस वक्त जब पूरी व्यवस्था संस्था बिल्कुल मुट्ठी में कैद हो और ईडी हो, सीबीआई हो, ईवीएम हो, चुनाव आयोग हो, सब कुछ, जब सभी चीज, पूंजीपति हो, चैनल के मालिक हो, सब कुछ कैद हो जाए और उसके बावजूद एक आवाज को कोई दबा नहीं पाए और लगातार, तो ऐसे समय में पप्पू यादव के लिए एक क्या बचता है, जब घर पूरा कांग्रेस की आइडियोलॉजी से, और राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से एक बिलीव हम पर किया, जो ट्रस्ट हम पर राहुल जी, प्रियंका जी ने दिखाया, तो मेरे लिए इनफ है। वो दोनों व्यक्ति का ट्रस्ट और सोनिया गांधी जी का आशीर्वाद मेरे लिए काफी है। जी भाई साहब, लेकिन अभी सोशल मीडिया पे तमाम तरह के मीम बनने लग गए हैं, है ना। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं राहुल गांधी के लिए कि जो आदमी उत्तर प्रदेश से एमपी नहीं बन पा रहा, छोड़ के भाग गया, वो पीएम बनने के सपने देख रहा है। लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि भैया अब 2-2 पप्पू साथ आ गए। ये मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया कह रहा। भाई साहब, मैं तो इज्जत करता हूं सभी की। देखिए, मुझे तो देखिए ना, मैं एक बात बोलूं, जो लोग ऐसी बात करते हैं उनको बोलिए
जितना इन लोगों की वजन है ना, इनके परिवार की, इन लोगों की, उतना मैं डेली बांटता हूँ और उतना मैं डेली देश की मदद करता हूँ। जी। वो कोरोना हो, बाढ़ हो, वो दुनिया ने देखा है, वर्ल्ड ने देखा, हमको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। जो ऐसी बात करते हैं वो ना समझ लोग हैं, उन पे दया किया जा सकता, गुस्सा नहीं करनी चाहिए। वो मूर्ख लोग हैं और वो बीजेपी के पेड़ हैं। अच्छा, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। और जहां तक सवाल है तो गुजरात से क्यों भाग के आ गए नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश? कौन से लोग इनके, ये प्रजापति जो गाली दे के घिना दिया, उसको मंत्री बनाने की जरूरत क्या पड़ी? जिस चौधरी चरण सिंह को अपमानित किया, उसको, उसके पोता को लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? जिस संजय निषाद ने जोगी से इतना लड़ाई लड़ा, उसको मंत्री बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? जिस चिराग पासवान को लात मार के भगा दिए, फोटो थकुच दिए, उसको क्या जरूरत पड़ी चिराग पासवान को पार्टी तोड़ दिए फिर लाने की? नीतीश कुमार को बोले, ये इसका बोली ने देश के महिलाओं को शर्म से झुका दिया, दुनिया में देश का सम्मान गिरा दिया नीतीश कुमार ने। ये दलित विरोधी है, ये जाति का जहर पैदा कर रहा है, आरक्षण के खिलाफ बात किया, उसको पैर पकड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? निषाद को, पार्टी को इन्होंने तोड़ दिया। अभी अशोक चौहान, मिलिंद देवरा, कांग्रेस के लोगों को लाने की क्या जरूरत पड़ी पैर पकड़ के? तो कांग्रेस को ला करके ही तो ये बचना चाहते हैं। काहे का कांग्रेस? जिसको कांग्रेस सीएम बनाया, अरे आप लोग संभाल नहीं पा रहे भाई साहब उन लोगों को, चाहे हेमंता बिश्व शर्मा हो, चाहे जिनके आप नाम ले रहे हैं वो हो, आप लोग तो संभाल नहीं पा रहे और इसीलिए वो लोग बीजेपी में आ रहे हैं। सुनिए ना, जी भाई साहब, जी भाई साहब। हाँ, ये ईडी या सीबीआई ये पैसा और मोटा भाई नहीं पा रहे हैं। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, मोटा भाई, ये पूरा एक दिन में राज्यसभा, ये नहीं राज्यसभा बनाने की। अब प्रजापति जो माँ, क्या बेटी, क्या नहीं गाली दिया भाई मोदी जी को, जोगी को, और उसको मंत्री बना रहे हो भैया आप। तो आपको, आप सर्व से जो खत्म हो गए, और आप किसको, आप नीतीश कुमार को क्या नहीं बोले, और उसको आप पैर पकड़ के ला रहे हैं। आप किसको छोड़ते हैं? बाला साहब ठाकरे को छोड़े आप? आपने गोविंदाचार्य को छोड़े, संजय जोशी को छोड़े, मनोहर जोशी को छोड़े, तोगड़िया का नाम ले लीजिए, स्वराज को बक्से, आपने अरुण जेटली को बक्सा, आप अडवाणी जी को बक्सा, आपने गडकरी को बक्सा। आप किसको बकसते हो? आप तो सारे कांग्रेसी को ला करके बीजेपी बना रहे हो, और सारे बीजेपी वाले को रास्ता भगा रहे हो। रितंबरा, उमा भारती, सबको आपने अपमानित करके बेइज्जत किया है। किसको छोड़े यार? आपने कल जोगी को भी नहीं बख्शोगे, देख लेना आप। अच्छा, खबर है क्या आपके पास? को छोड़ते हो क्या? राजनाथ सिंह किस हाल में है भाई? अरे किस हाल में? अरे रक्षा मंत्री इतना बढ़िया है, नंबर 2 की, नंबर 3 की पोजीशन है। योगी बाबा देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सबसे कद्दावर मुख्यमंत्री हैं। क्या हाल है राजनाथ सिंह जी? भैया मेरे क्या हाल है राजनाथ भाई का, राजनाथ सिंह जी का? मेरे लिए बहुत सम्मानजनक है। गडकरी जी का क्या हाल है? तो राजनाथ जी ने, गडकरी जी ने आपसे कहा क्या, योगी जी ने आपसे कहा क्या कि उनको हटाया जाएगा, जो आप यहाँ क्लेम कर रहे हो? पूरी दुनिया वो तो बयां बता देता है। गडकरी जी तो एक बार कहा है, सैकड़ों बार बोल चुके हैं, इसलिए वो सब दिखता है। अब अटल जी का जुग गया, ये वो जुग ही नहीं रहा। अटल जी थे तो देश को गौरवान्वित करते थे। अब तो यहाँ नफरत की राजनीति, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, सीएए, तो राम मंदिर, इसको किसी पर भरोसा ही नहीं है, राम पर भरोसा नहीं। अब अंतिम में सीए पर भरोसा करने लगे तो वो भी गायब हो गया। ये हिंदू मुसलमान करा ही नहीं पा रहे हैं देश में। देश ने समझ लिया इसकी सारी चालों को, तो उस पर क्या बात करना भैया, उस पर छोड़िए ना भाई साहब। बहुत जल्दी भाई साहब, बहुत जल्दी जो है आपने कांग्रेस की संस्कृति सीख ली है, बहुत जल्दी। भैया ये सब सुनिए ना, आप चैनल के मालिक की संस्कृति, आप और चित्रा जी हमारी बहन है, और अच्छा, आप ये सब भी जानते हैं आप? करते हैं। अरे बहुत तगड़ी जानकारी है भाई साहब। पप्पू यादव के बारे में आपको, दुनिया को पता है जी। छोड़ दीजिए ना भैया, कोरोना में हमने लाश उठाए हैं, हमने सबने छोड़ दिया था, तब सबके लाश को उठाए हैं। इसलिए हमको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमने किसी की संस्कृति नहीं सीखी।
मेरा कर्म ही न्याय, सेवा और संघर्ष है। इसलिए उस पर बेकार की बात है। जो लोग क्या लिख रहे हैं, वो मुट्ठी भर लोग, दुनिया क्या लिखती है पप्पू यादव के बारे में, ये आपको भी पता है। जी। सबने बाढ़ में भी देखा, सबने एम्बुलेंस को निकालते देखा, सबने अच्छा पप्पू भाई एक बात मुझे बताइए, जो मुझे बहुत जो है देखा। पप्पू भाई एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि आप इतने कद्दावर नेता हैं, है ना, आपने समाजवादी पार्टी से जीता, निर्दलीय से जीता, लोक जनता पार्टी से जीता, राष्ट्रीय जनता दल में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहे, लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा जी, सब आपके पारिवारिक सदस्य ही हैं, बड़े बड़े क्लोज सदस्य हैं। तो आप कांग्रेस का हाथ काहे थामे, आप आरजेडी की लालटेन काहे नहीं थामे? चाहे लालू जी की सेटिंग है क्या कि कांग्रेस में फिट कर दो आपको? भैया मैं एक बात बोलूं जी, मैं इंडिपेंडेंट रहा 3 बार 4 बार, एक बार एमएलए, एक बार, और 23 साल की उम्र में जीत गए थे आप, हालांकि बाद में कहा 25 साल में जीते आप। मेरा और लालू जी का रिश्ता पिता और बेटे का रहा है और परिवार का रहा है। आप इसको ऐसे मत लीजिए। मैं बहुत ही क्लियर हूँ इस मामले में। मेरे बहनोई यूपी में रहते हैं। मेरी बहन प्रमुख है अमृतपुर से, 15 सालों से प्रमुख है मेरी बहन, निर्विरोध प्रमुख है। एक ही बहन है, डॉक्टर अनीता रंजन। मेरे बहनोई सपा से चुनाव लड़े थे। तो मुलायम सिंह से मेरा बहुत गहरा संबंध रहा है। मैं मुलायम सिंह की विचारधारा को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ, बहुत सम्मान है मेरा मुलायम सिंह जी का। इसलिए पारिवारिक और खून का रिश्ता अलग है और विचार का रिश्ता और जो ट्रस्ट है राहुल गांधी जी या प्रियंका जी का मेरे प्रति, जो उन्होंने ट्रस्ट किया और जो ग्रेसिंग और जो ब्लेसिंग उनकी मिली, तो उसके बाद मेरे लिए कुछ भी। अच्छा आपका ज्यादा विश्वास किस पर है, राहुल गांधी पर है या लालू प्रसाद यादव पर है? ज्यादा विश्वास किस पर है भाई साहब? लालू यादव जी मेरे पिता की तरह है, रिश्ता है, विश्वास की वहाँ जगह की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी हम हमेशा एक भाई की तरह उनका प्रेम रहा है। और अरे तो पिता के प्रति सम्मान ज्यादा होता है तो आपको आरजेडी में जाना चाहिए भैया, पप्पू भैया। भैया रिश्ते अलग है, विचारधारा अलग है, बस मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता। अच्छा तो आरजेडी की विचारधारा आपके करीब नहीं है, जबकि वो लोग आपके करीब है। हालांकि कांग्रेस की विचारधारा आपके करीब, भैया आप कह रहे हैं। भैया आरजेडी रिश्ता ही मेरा है, तो विचारधारा कैसे अलग है? तो फिर आप कांग्रेस में चले गए, इसलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं कि लालू जी ने खेल कर दिया क्या कांग्रेस में? साथ थे। नहीं, एक बात बेफिक्र है, हम लोग एक परिवार है और तेजस्वी जी को मजबूती के साथ 2025 में उसके मुख्यमंत्री नेतृत्व को बनाने में हम लोग लगेंगे। हाँ। मिल के काम करेंगे। तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे आप? ऑब्वियस सी बात है, सारे बड़े नेताओं की यही बातें होती हैं कि हम राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे। मेरी औकात क्या है, हैसियत क्या है? बनना चाहिए, देश की जनता के दिल को जीते हैं और बनना चाहिए। तो मोदी जी से कैसे लड़ेंगे? राहुल गांधी की इमेज को तो पप्पू वाली इमेज बना दी गई है, अब मोदी जी की इमेज को दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की इमेज बना दी गई है। तो ये जो पर्सनालिटी क्लैश है, इसको आप कैसे तोड़ेंगे? ये भैया शायद मोदी जी इस जन्म में क्या 7 जन्म में भी इतना पदयात्रा, एक गंजी पर इतना लंबा संघर्ष, एक बार हारेंगे तो शायद 7 जन्म में देश में लौट के नहीं आएंगे। अच्छा। और ये पीएम का सेकेंड बार ही ये पीएम बन गए थे, इसलिए बेफिक्र रहिए। ये पप्पू की इमेज, राहुल गांधी जी को देश का जो जनता है, कौन सी इमेज है वर्ल्ड में? इतनी बड़ी भीड़ महाराष्ट्र में जो भीड़ लगी, आज तक दुनिया में हिंदुस्तान में वैसी भीड़ किसी ने देखी नहीं। और जो यात्रा में लाखों की भीड़ थी, वो शायद इस जन्म में बीजेपी के लिए नहीं लग सकती। भाई साहब, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे वो रोहन गुप्ता हो, सब टिकट वापस कर रहे हैं, कह रहे हैं हम ना लड़ पाएंगे। भैया मुझको तो समझ में नहीं आता। राहुल गांधी हमें माफ करना, हमें नहीं है चुनाव लड़ना, सब गाना गा रहे हैं। भैया ये सब चीजें मीडिया के मालिक की आवाज आप बोलते हैं, वो बेफिक्र रहिए। आप लोग अपनी भाषा नहीं बोलते हैं, आप लोग। भाई साहब, मैं खुद अपने मीडिया का मालिक हूँ, इसलिए अपनी जुबानी बोल रहा हूँ। मेरा कोई मालिक नहीं, मैं खुद मालिक हूँ भैया। तो भैया
तो भैया चित्रा जी भी तो आप ही की पीछे आवाज है। अरे भाई तो चित्रा तो जी आप का अपना कौन अलग सा- चैनल है, भैया, आप चित्रा जी को आप हिंदी खबर से क्यों जोड़ रहे हो भैया? पप्पू भैया एकदम होमवर्क करके बैठे हो आज आप। भैया घर में जो बैठते घर में बात करते होंगे तो वो दोनों आदमी अलग बात थोड़ी होती तो अच्छा तो होगी। ये बताइए, रंजीत भैया, भाभी राहुल रंजीत जी भाभी के भी घर में आपसे बात विपरीत करती बात- होंगी, तो फिर आप जाप पार्टी में क्यों थे? आपने भाभी की बात मान के पहले कांग्रेस काहे नहीं ज्वाइन कर ली? भैया पार्टी पहले से हमने बनाई थी और रंजीत जी पहले लोजपा से कांग्रेस में गया था, तो हम अपना संघर्ष कर रहे थे। हाँ तो हम भी संघर्ष आज कर रहे हैं, उसको वो अपनी महसूस नौकरी किया कर रही गया हैं, और मैं उन्होंने अपना संघर्ष कर रहा हूँ हम भाई पे trust साहब। किया जो था। आपके घर के हाल है वो मेरे घर के हाल है भाई साहब। भैया भाषा तो एक ही है ना। राहुल गांधी जी पीएम बहुत पहले ही बन गए थे, किसी को बनने की दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा उन्होंने पीएम की कुर्सी को लात मारा भैया, ये बेकार की बात है। बिल्कुल बिल्कुल जो भीड़ राहुल गांधी की जो उत्तर प्रदेश में भीड़ लगी वो भीड़ नरेंद्र मोदी के लिए नहीं लग सकती है, लेकिन चलिए ईवीएम और ईडी और सब कुछ है तो है, उसमें क्या कहना। अच्छा भाई साहब, बीजेपी वाले कहते हैं कि उन्होंने अपने संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी के माध्यम से वो सारे वायदे पूरे कर दिए जो वो करना चाहते थे। राम मंदिर बन गया है, 370 हट गया है, 3 तलाक आ गया है, महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया है, और तमाम जो बात करते हैं कि वो सारे पूरे कर दिए हैं, और इसलिए जनता हमको तीसरी बार मोदी सरकार आएगी, अब की बार 400 के पार, ये बात करते हैं वो लोग। ब्लैक मनी का क्या हुआ, युवा के रोजगार का क्या हुआ, किसानों के एमएसपी का क्या हुआ, काला धन का क्या हुआ, एसबीआई का क्या हुआ, स्विस बैंक का क्या हुआ, जनधन का क्या हुआ, क्या कहते हैं महिलाओं की सुरक्षा का क्या हुआ। ये हिंदू मुसलमान पाकिस्तान के अलावा इनको इतनी ताकत है तो बोलो ना, काहे का सबको पैर पकड़ के मिला रहे हैं। बोलो राम मंदिर से ले ले, राम भगवान से ले ले, छोड़ दे सबको। अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत काहे नहीं दिखाते हैं मोदी जी? अच्छा हेलो जी भाई साहब, आ रही है बात, आप बोलिए भाई साहब, बोलिए। अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत को करने के लिए, अकेले चुनाव लड़ने की बोलो हिम्मत करें। अरे वो कहते हैं सबका साथ सबका प्रयास, तो सबको साथ लेकर चल रहे हैं, कांग्रेसियों को भी खींच रहे हैं अपनी तरफ। अरे छोड़ो, तो काय का लात मारे थे तब, कायले कहते कि मर जाएंगे नहीं लेंगे, कायले गाली दिए थे नीतीश कुमार को, कायले बोले थे दलित विरोधी है, काय बोले कि जाति का जार पैदा कर रहा है, जाति जनगणना सही नहीं है, आरक्षण गलत है, ये आरक्षण विरोधी है, या ओबीसी विरोधी है, ये दलित विरोधी है। अरे वो तो खुद ओबीसी है, मोदी जी कहते हैं हम ओबीसी हैं, कहते हैं। बेकार की बात आप करते हो। अब हम पे गुस्सा ना हो भैया, हम तो भाई हैं आपके। ओबीसी कब बन गए, कहाँ से आए भैया? आप ही पूछ लो कब बने ओबीसी। हमको ये सब चीज मत बताइए, ये सब चीज छोड़िए। मैं व्यक्तिगत नहीं जाना चाहूंगा, विचारधारा पर ही रहूंगा। अच्छा ये बताइए, एक आखिरी सवाल, आप इतने मस्त मौला कैसे रह लेते हैं, बस ये बता दीजिए आखिरी में। जी इतने मस्त मौला कैसे रह लेते हैं? क्या? जनता का प्यार, जनता को भगवान मानते हैं, गरीब का आंसू पोंछते हैं, न्याय करते हैं, संघर्ष करते हैं और सब कुछ करते हैं, उसमें कोई बहस नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू भाई बात करने के लिए। आपसे बात करना, आपसे मिलना हमेशा बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। जनता भगवान, जनता भगवान, जनता भगवान, जनता भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद, बोलिए जय श्री राम। जनता भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।